फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज कंप्यूटर की सामान्य जानकारी की यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट, और आपके CGSI में कंप्यूटर से 15 नंबर से क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो CPU से संशोधित होने वाले अगले निर्देश का किस माध्यम से पता लगाया जाता है? तो आपके जो प्रोग्राम काउंटर से जो कि संशोधित होने वाले अगले निर्देश का पता चलाते हैं, प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ऑप्टिकल मीडिया समूह में सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता होती है? तो आपका ब्लूरे डिस्क में, जो कि इस समूह में सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता होती है ऑप्टिकल मीडिया के ब्लूरे डिस्क में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिकल सिस्टम में पिक्चर में पिक्सल की सारणी को खाली स्थान में स्टोर किया जाता है। तो आप जो फ्रेम बफर में जो कि स्टोर किए जाते हैं पिक्चर में पिक्सल की सारणी को। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रेम बफर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेल चेक के लिए दबाएंगे? तो आपका F7 है, जो कि इस फंक्शन कुंजी से स्पेल चेक के लिए दबाएंगे। F7 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के समय पूरा करने के समय का अंतराल में निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। तो टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। तो किसी प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के समय पूरा करने में समय का अंतराल को टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करते हैं? तो टैब दबाकर, जो कि इसके माध्यम से ये जो प्रस्तुति स्लाइड होता है, जो कि इसके दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन टैब के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लेजर प्रिंटर है तो एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है, या एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, या एक बार में कई प्रतियां ले सकते हैं, या एक बार में करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं? तो इसका बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक लेजर प्रिंटर में जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक बार में कई प्रतियां ले सकते हैं। ये एक लेजर से जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर प्रिंटर से हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो एक यहाँ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो याद रखिएगा, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ट्रेंड माइक्रो। तो यह इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे, इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब क्या होता है? यह इंटर प्रोटोकॉल कहा जाता है IP का, जो कि इंटरनेट जो कि शब्दावली में IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? DVD, CD, विंचेस्टर या वार्म? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, विंचेस्टर, जो कि यहाँ ऑप्टिकल डिस्क प्रकार नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किसमें किया जा सकता है? तो आपके टेक्स्ट लिखने में किया जाता है वर्ड प्रोसेसर, और टेक्स्ट एडिट करने के लिए और टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए जो कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है, उनके परिचय के वर्ष में निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सही व्यवस्था चुने। तो MS-DOS, FreeBSD, MacOS या OpenBSD? तो इसका ABCD इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सही व्यवस्था आपको MS-DOS, FreeBSD, MacOS या OpenBSD इसका सही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MPEG उपयोग जो कि किस में किया जाता है? तो फ्रेम या इमेज या ऑडियो या वीडियो सर्च के लिए किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, जो कि इसको विलोपित किया गया था। MPEG का उपयोग आपके मुख्य रूप से इसको इमेज में उपयोग किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका विलोपित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्च इंजन का उपयोग होता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, इमेजेस या A, B दोनों? इसका सही आंसर हो A, B और C इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन का उपयोग आप डॉक्यूमेंट में किया जाता है, वीडियो और इमेज में, जो कि ये इसका सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि शॉर्टकट कुंजी का उपयोग जो कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+N, Ctrl+S या Ctrl+W या Ctrl+F+++। इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+F+++ इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि शॉर्टकट कुंजी का उपयोग जो कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए किया जाता है। तो Ctrl+F+++ इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कंप्यूटर का उदाहरण है? तो डेस्कटॉप, लैपटॉप? तो ये दोनों आपके कंप्यूटर के उदाहरण हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कोई सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल, बिंग, याहू, स्टैक ओवरफ्लो। तो आपका स्टैक ओवरफ्लो आपका एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल और बिंग और याहू आपके सर्च इंजन है। सर्च इंजन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा, इसका जो स्टैक ओवरफ्लो है इसका सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टॉक वायरस का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सी रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो वायरस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, तो इसका फुल फॉर्म इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोई एक वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से देख सकते हैं, इसका बी और सी डी आपका इसका जो कि यह छत्तीसगढ़ की जो कि सरकार से संबंधित वेबसाइट है। बाकी www.nitra.ac.in यह छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है। यहाँ पे CGBSE छत्तीसगढ़ का है और CSPDCL भी है, और भूया जो कि ये भी आपका छत्तीसगढ़ सरकार से वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इंकजेट, डेजीविल, लेजर जेट या सॉलिड इंक। तो इसका जो डेजीविल है यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इंकजेट और लेजर जेट और सॉलिड इंक आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोई एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फेडोरा, मैक ओएस, MS विंडोज़, IBM AIX। तो आपका जो फेडोरा है कमर्शियल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैक ओएस और MS विंडोज़ और IBM का AIX आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, MMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस जो कि MMS का फुल फॉर्म होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में 124 मेगाबाइट होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 गीगाबाइट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 गीगाबाइट में 124 मेगाबाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर उपकरणों के संदर्भ में विषम को चुनिए। तो प्लाटर, मॉनिटर, स्कैनर या CPU। तो आपके कंप्यूटर में जो कि प्लाटर और मॉनिटर, स्कैनर ये सही है। बाकी जो CPU है इसके जो कि विषम है, तो इसका जो कि इसका मैचिंग नहीं होगा डी के CPU का। बाकी कंप्यूटर, प्लाटर, मॉनिटर, स्कैनर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस कहलाता है। तो उसको माइक्रो वायरस कहा जाता है, जो कि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक फैलने वाला वायरस है जिसे माइक्रो वायरस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस कर सूचना में बदलता है, जो लोगों के लिए उपयोगी होता है, कहलाता है कंप्यूटर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो लोगों के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस कर सूचना में बदलता है आपका कंप्यूटर, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप से किसका सबसे बड़ा मेमोरी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है? तो ब्लूरे डिस्क का जो कि ऑप्टिकल यह जो कि सबसे बड़ा मेमोरी स्टोरिंग क्षमता जिससे ब्लूरे डिस्क में पाया जाता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट से जोड़ा जाता है? तो आपका .gif, JPG, .wv या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, जो कि पावर पॉइंट शो में जो कि इन फाइलों को फॉर्मेट से जोड़ा जाता है। तो A, B और C आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इन फाइल को फॉर्मेट से जोड़ा जाता है पावर पॉइंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच जो कि संपन्न होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर और जो आपका यूजर प्रोग्राम के बीच आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संपन्न होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, CPU से जो कि संशोधित होने वाले अगले निर्देशक पता किससे मिलता है? तो आपके प्रोग्राम काउंटर से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जो फ्यूजर रोलर जो कि किसके साथ लेपित होता है? यहाँ फ्यूजर रोलर आपके इंक के साथ लेपित होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो फ्यूजर रोलर होता है जो कि किसके साथ लेपित होता है? तो यह रबर के साथ, जो फ्यूजर रोलर है रबर के साथ लेपित हुआ रहता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जो CD-ROM में फाइल की जी कॉपी होने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाता है? तो बर्निंग कहलाता है, जो कि CD-ROM में फाइल की कॉपी जिससे होने की प्रक्रिया आपका बर्निंग कहलाता है, तो बर्निंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में जो कि
कैट के लाभ का संक्षिप्त विवरण है शुद्धता, पुनरावृत्ति, गति और उत्पाद का लचीलापन। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाए। कैट जो कंप्यूटर में कैट का लाभ आपका शुद्धता होता है, पुनरावृत्ति और गति और उत्पाद का लचीलापन जो कि संक्षिप्त इसका विवरण है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर का किसे जो कि जुड़ा होना चाहिए। तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि इंटरनेट जुड़ने के लिए कंप्यूटर से इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जुड़ा होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। जो प्रोसेसर होता है, तो कंप्यूटर के दिमाग प्रोसेसर को कहा जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी इमेज या फाइल जो कि लासी फॉर्मेट में होती है। तो जो आपका जेपीजी जो फाइल होता है, जो कि यह फाइल जो कि लासी फॉर्मेट में होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह विशेष प्रोग्राम जो कंप्यूटर से वायरस की पहचान कर मिटाती है उसे कहा जाता है एंटीवायरस। तो इसके माध्यम से कंप्यूटर जो वायरस की पहचान कर मिटाती है तो उसे एंटीवायरस के माध्यम से होता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो बोल्ड, सुपर स्क्रिप्ट, इटैलिक या रेगुलर। तो इसका जो आपका सुपर स्क्रिप्ट है जो कि फॉन्ट जो इसका जो कि इसका मैचिंग नहीं है, जो फॉन्ट स्टाइल का सुपर स्क्रिप्ट इसका नहीं। बाकी बोल्ड, स्टैलिक, रेगुलर इसमें फॉन्ट का जो कि स्टाइल है। तो इसका बी इसका सही आंसर नहीं है। बाकी ये सी डी इसका सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में यूजर है कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। तो यह इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से यूजर। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है इंटरफेस। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, डाट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। तो इसे इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के किस भाग में आप पॉइंट और क्लिक कर सकते हैं। तो माउस के माध्यम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जो डॉट मैट्रिक्स और जो सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो यहाँ कैरेक्टर जो कि प्रिंटर में इसका उदाहरण है, जो कि डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट का जो प्रिंटर होता है इसके उदाहरण आपका कैरेक्टर प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन है, एमपीईजी का उपयोग किस में किया जाता है। तो एमपीईजी का उपयोग करने में होता है वीडियो में इसका उपयोग किया जाता है एमपीईजी का। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी या डिस्क पढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है। तो रेड लेजर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट डायनेमिक सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट के ए, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो ले हार्ड वायरस है अस्तित्व में कैसे आया। तो जो command.com से जो कि ले हार्ड वायरस इसके माध्यम से आया हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, command.com से जो कि ले हार्ड वायरस अस्तित्व में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का समूह खाली स्थान कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में निर्देश दिया जाता है इस समूह को सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग। तो उपरोक्त सभी में जो कि कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग जो कि डी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोई ऐप इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो आप जो इंकजेट प्रिंटर है जो कि यह इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोई एक एंटीवायरस नहीं। तो जो आपका क्विक हिल है यह एक एंटीवायरस नहीं है। बाकी एंटीवायरस में ट्रोजन, स्वामर्स और बार्ट से आपके एंटीवायरस हैं। सी को छोड़ के क्विक हिल एंटीवायरस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपका जो क्रोम है एक यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक आउटपुट डिवाइस नहीं। तो स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लाटर। तो स्कैन आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, प्लाटर आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है आउटपुट इनपुट से। तो आपका प्रिंटर और मॉनिटर और प्लाटर आपका आउटपुट डिवाइस है, बाकी स्कैनर को छोड़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूट्यूब का उपयोग किया जाता है वीडियो साझा करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। तो इसका ए और बी सही आंसर हो। मल्टीमीडिया दस्तावेजों में होता है ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट। तो सभी होते हैं मल्टीमीडिया दस्तावेजों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एमएस ऑफिस में साधारण गणितीय गणना किया जा सकता है। जो आपका एमएस एक्सेल में जो कि इसमें जो कि ऑफिस में साधारण गणितीय गणना किया जाता है।
तो MS एक्सेल में ये सब गणितीय गणना किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से कोई एक ईमेल सर्वर नहीं है, तो जीमेल, रेडएफ मेल या हॉटमेल और गूगल। तो इनमें से जो आपका गूगल है यह ईमेल सर्वर नहीं है, बाकी ए और बी इसके सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि कंप्यूटर से पूछे गए हैं। तो कमेंट करके बताइए कैसे रहा ये क्वेश्चन, जितने भी कराया गया जो कि सभी एग्जाम, जो कि हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।